कब्जा करवा रहा है, अपने रिश्तेदारों को बिठा दिया, बिल्डोजर आया, जब पुलिस वालों से इन्होंने मना कर दिया हमारे रिश्तेदार को तोड़ना चाहिए, ये मकान 2 मकान क्यों रोका गया। आज भी जब यहाँ डिमोलिशन हुआ, लगभग 3-4 घंटे डिमोलिशन की कार्रवाई हुई, तो कोई भी नेता ओखला का, छोटे से बड़ा कोई भी नेता ओखला का यहाँ पे नजर नहीं आया। सर हमें अचानक पता चला परसों वाले दिन नोटिस चिपका के गए कि पक्का मकान टूटेगा। सर हमें कुछ नहीं मालूम, सर नहीं बताया गया था, हम लोग घर से बेघर हो गए। नहीं हमें दिलासा दे रखा था ये नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, सब पुलिस वाले भी मना कर, ये बोल रहा है घर खाली कर दो, हमारा नहीं मालूम नहीं, हमारा घर बड़ा सामान है पूरा। यहाँ पुलिस कोशिश में लगी हुई है कि लोगों से कह दिया जाए कि वो अपने अपने घरों को खाली कर दे ताकि ये वाली बिल्डिंग भी डिमोलिश किए जा सके। उस लेडी ने इल्ज़ाम लगाया था कि अहमदुल्ला खान अपने जानने वालों के मकान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अहमदुल्ला खान यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, और अगर ये घर उनके किसी जानने वाले का है भी तो वो बचा नहीं है, वो भी टूट गया है। लेकिन नगर तूबा कॉलोनी की यही वो झुग्गियाँ हैं जो पहले 4 महीना पहले भी इनको डिमोलिश किया गया था, और आज फिर दोबारा पक्के मकान भी थे इसमें और झुग्गियाँ भी थी। पक्के मकान भी डिमोलिश कर दिए गए थे उस टाइम, और झुग्गियाँ भी। आज दोबारा इन लोगों पे ख़तरा है, जो कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत बना लिया था, जबकि यहाँ बिजली भी नहीं है, दोबारा उस टाइम बिजली काट दी गई थी। तो आज जब दोबारा ये लोग यहाँ रहना शुरू हो गए तो आज फिर डिमोलिशन करने के लिए डीडीए पुलिस वाले सारी टीम जो होती है डीडीए डिमोलिशन के दौरान वो सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आज ख़तरा ये है कि ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, ये वाली सब नई वाली बहुत ऊंची इमारतें नहीं है, सब एक फ्लोर का बना हुआ है, ये भी बहुत मामूली इमारतें बनी हुई, लेकिन ईंट की बनी हुई इमारतें हैं। आज इनको भी डिमोलिश किया जाना है, लेकिन कन्फ्यूज़न एक ये हो रहा है इन लोगों के साथ, ये लोग कह रहे हैं, कुछ पुलिस वालों ने हमें कह दिया है कि खाली कर दो तुम्हारा घर भी टूटेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं हमें नहीं कहा गया है मेरा घर नहीं टूटेगा। अब सोचिए कितना कन्फ्यूजन का आलम है, कितने परेशान है ये लोग, कितना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अपना सामान बाहर निकालें या नहीं निकालें। अगर निकाल लिया नहीं टूटा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान निकालने में परेशानी हुई, सामान अगर नहीं निकाला और डिमोलिश होने लगा तो सोचिए कितनी परेशानी हो जाएगी। गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। बताइए हम लोग बस चले के कहाँ जाए, कहाँ जाओ? नहीं कोई नोटिस नहीं मिला, हुआ चिपका के गया है। कब चिपकाया है? चिपकाया 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आपको टाइम भी नहीं मिला होगा खाली करने का? नहीं खाली नहीं, ना रूम भी नहीं मिला, रूम भी नहीं मिल रहा, ना कुछ। कहाँ जाएंगी बताइए? जमीन खरीदा है मालिक से। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल, राशन कार्ड भी है जी, सब है अल्लाह का शुक्र, सब है। वकील नहीं है कोई आपका? जी वकील है, आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो केस लड़ रहा है। ये जमीन कब लिया आपने? 2010 में। 2010 में जी। तब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जी 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 2010 पे झुग्गी थी, अभी यही 2018 से हमारा पक्का मकान है। तो नहीं कहता किसी? नहीं जी जी बिल्कुल नहीं। जी 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 ठीक है। सर ये पक्का मकान में सुनने में आ रहा। सर हम लोग कहा जाएगा ना, मेरा आदमी का सारा ना मेरी बेटी सर हमें कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ मारा तो लिखा होगा, आपने इलीगल बनाया होगा या कहीं गलत जगह, कुछ तो पता नहीं कुछ। सर हमें अचानक पता चला परसों वाले दिन नोटिस चिपका के गए कि पक्का मकान टूटेगा। सर हमें कुछ नहीं मालूम, पहले बताया, उससे पहले हमें नहीं मालूम। आपने अपना सामान ये सुन जी सर, अभी हमने कोई सामान थोड़ा बहुत निकला सामान, हमने नहीं कहा जा, मेरा कोई आदमी नहीं है, ना मेरा औलाद है, एक बेटी के सारा आदमी है नहीं। सर हम तो बिल्कुल टूटे में बस माँ बेटी है। सरकार ने वादा किया था कि 2022 में घर देंगे, और घर से बेघर कर दे रहे हैं। हमारी झुग्गी झोपड़ी अभी 4 महीना पहले टूट गया था, ये मकान बना हुआ, उसके पहले भी ईंट के बना हुआ था, वो भी तोड़ दिया गया, सारा ईंट बिखर गया। आप कहाँ जाए, जो भी जाने वाले वो भी करेंगे तोड़ देंगे। बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग बाल बच्चों को लेके? मेरे पास कागज है, सब कुछ है, आधार कार्ड है, सारा कुछ मौजूद है। अब यहाँ 15-20 साल से रह रहे इसमें, और कह रहे हैं निकल। जरा इस सीन को देखिए, पीछे आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है। ये वही सरकार बना रही है जो इन गरीबों के मकान को भी डिमोलिश कर रही है। जी हाँ, देख लीजिए मेरे पीछे ये झुग्गियाँ हैं जो अभी डिमोलिश कर दी जाएंगी पूरी तरह से। इसके ठीक पीछे आप कुछ मकान देख रहे होंगे छोटे मोटे बने हुए, उसे भी डिमोलिश कर दिया जाएगा। कमाल की बात देखिए, ठीक यहाँ पीछे कॉरिडोर बन रहा है जिससे अमीरों का फ़ायदा होगा। जो अमीर होंगे वो आराम से अपनी महंगी महंगी कारों से 12 घंटे में ही दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये गरीब झुग्गी वाले इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि काश हमारा घर बच जाए, ये टूटे नहीं, डिमोलिश नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, और हम अचानक रोड पे नहीं आ जाएं। कितने लोग को उजाड़ेंगे ये लोग हैं?
ऐसा थोड़ी नहीं होता, अमानत कोई आना चाहिए ना। हमारे कोई नोटिस नहीं मिली। इस तरह वाले मकान है कि ये वाले मकान? नहीं, इस तरफ है। कौन सा मकान है आपका? हमारा वो जो है ना टीन का चद्दर वाला दीवार है जो वाला है। आपको भी डर लग रहा है टूट जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मुझे भी डर है। जी आप बताएं प्लीज। हमारा तो इधर ही था ही, क्या था पहले टूट चुका है। इधर तो हमारे देवर जेठ रहे जी हैं। कौन सा घर है उनका? उनके ये सारी लाइन उनको भी उनकी खतरा बना हुआ है? उनको डर उनको लग रहा है? खतरा बना हुआ, सामान निकालना है वो निकाल। अच्छा ये बताइए, ये डिमोलिश होने वाला है, खतरा बना हुआ है, हाँ। कोई नेता आपका यहाँ पे आया है? कोई नहीं, अभी कोई नहीं, कोई नहीं आया? ना मानतुल्लाह है ना कोई आया। तो आपने किसी को रिक्वेस्ट किया, फोन किया आप लोगों ने किसी को? कह रहा था क्या कि मानतुल्लाह को, मगर अभी पता नहीं, वो कह रहे थे आने के लिए, अभी आए नहीं। देखिए सबसे जो दर्दनाक पहलू है वो ये है कि पुलिस तैयार है, फोर्स तैयार है, डीडीए के लोग तैयार हैं, इतने ज़्यादा लोग, लेकिन एग्जैक्ट किसी को भी ये पता नहीं है कि डिमोलिश होना क्या क्या है। ये सोचिए कितना दर्दनाक सीन होता है। ये जो झुग्गियाँ हैं, ये जो आप देख रहे हैं झुग्गियाँ जो पहले भी 4 महीना पहले टूटी थी, इनका तो डिमोलिशन होना ही है, ये सबको पता है। चूँकि ऑलरेडी एक बार टूट चुकी है, दोबारा इन लोगों ने हल्का फुल्का बना लिया, वो फिर टूटेगी। लेकिन असल जो ख़तरा बना हुआ है वो इन लोगों पे, ये वाला जो घर देख रहे हैं अब इस वाले को। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैंने इस वाले घर में जितने लोगों से बात किया है वो सबका सब कंफ्यूज है, उसे ये पता ही नहीं है कि हमारा घर टूटेगा या नहीं टूटेगा। अभी मैं दिखा दूं आपको कि जिस तरह ये फोर्स अंदर जा रही है उससे लग रहा है कि ये वाला घर भी इस बार डिमोलिश हो जाएगा। जाकिर नगर तूबा कॉलोनी की ये झुग्गियाँ पहले भी टूट चुकी हैं। आज 4 बुलडोज़र लगा हुआ है जिन लोगों ने दोबारा इन झुग्गियों को बना लिया था, चाहे जिस लेवल का भी हो, उसे आज दोबारा डिमोलिश किया जा रहा है। ये देखिए बुलडोज़र तहस नहस कर रहा है, पूरी तरह से ख़त्म। जो कुछ लोगों ने बना लिया है थोड़ा बहुत, वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने अपना सामान यहाँ से इस झुग्गी से निकाल लिया है। और उनकी खुशकिस्मती का ये है कि उनके पास ये वाला हाईवे बन रहा है जो उनको सहारा दे रहा है, और लोगों ने अपने सामान यहाँ रख लिया। ये या तो इस पाइप के अंदर रखा हुआ है या फिर उस फ्लाईओवर जो बन रहा है ऊपर एक्सप्रेसवे उसके नीचे रख लिया है। फ़िलहाल डिमोलिशन की ये कार्रवाई जारी है। ऑलरेडी ये झुग्गी पहले ही टूटी हुई है, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन 4 महीना बाद डीडीए को लगा होगा, लोगों ने दोबारा कुछ कर लिया है, तो फिर ये कार्रवाई शुरू हो रही है। दूर छतों पे आपको जो लोग दिख रहे होंगे, इधर भी और यहाँ भी, वो सब इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कहीं उनके घर का भी नंबर तो नहीं आ जाएगा। ये बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि उनके घर का नंबर आएगा या नहीं आएगा। हमने पुलिस से भी पूछा, हमने डीडीए के ऑफिसर से भी पूछा, हमने वकील से भी पूछा, हर कोई कंफ्यूज है, किसी को कुछ नहीं पता। डीडीए वाले ने मुझसे कहा कि आप देखते रहिए, जो जो डिमोलिशन होता रहेगा उसकी रिपोर्टिंग करते रहिएगा। पुलिस वाले ने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आया हूँ, ताकि डिमोलिशन की जो ये कार्रवाई हो रही है वो सही तरीके से अंजाम को पहुँच जाए। मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन सा घर टूटेगा, कौन सी झुग्गी टूटेगी और कौन सी झुग्गी नहीं टूटेगी। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि जो झुग्गी 4 महीना पहले टूटी थी वहीं एक बार फिर टूट रही है। उन घरों का नंबर आएगा या नहीं आएगा ये फ़िलहाल न मुझे पता है, न पुलिस को पता है, न किसी और को पता है। जिनकी झुग्गियाँ या जिनके मकान डिमोलिश किए जा रहे हैं, वो देखिए उन बेचारों ने अपना सामान बचाने के लिए ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके नीचे इन्होंने अपना ये सामान रख लिया है। देखिए ये सामान उन्होंने अपना यहाँ बच जाए ताकि बर्बाद ना हो, टूटे फूटे नहीं, उसके लिए यहाँ एहतियात के तौर पे यहाँ पे अपना सामान इन लोगों ने रख लिया है ताकि कोई ज़्यादा नुकसान इनका नहीं हो। बुलडोज़र अपना काम कर रहा है। जो इधर वाले लोग हैं वो डरे हुए, सहमे हुए इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ये बुलडोज़र उनके घर की तरफ ना आ जाए। ये जो इंतज़ार कर रही हैं औरतें, ये ऐसा नहीं है कि इनको मालूम है इनका घर बच जाएगा, ये डर रही हैं कि कहीं ये मकान हमारा भी इसमें न चला जाए। ये बार बार इसी डर में जी रही हैं। फ़िलहाल उन्हें ये सुकून मिला हुआ है कि ये वाला टूट रहा है, इनको लगता है मेरा घर बच जाएगा। देखना ये है इनका ये घर बचता है या नहीं बचता है, या इनकी तरह ये बेचारे गरीब भी उजाड़ दिए जाते हैं। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता कि एक तरफ तो ये मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, वहीं ठीक इसके नीचे
यहाँ पे गरीबों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। आखिर ये कैसी तरक्की है जहाँ गरीब बर्बाद किए जा रहे हैं और अमीरों को सहूलतें दी जा रही है ताकि वो दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुँच सके। देखिए, जिस बात का डर था, जिसका बार बार हम लोग शंका जता रहे थे कि इधर वाले घर भी तोड़ दिए जाएंगे, वो देखिए यहाँ टूटने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। झुग्गी तो पहले से टूट रही थी, पहले भी टूट चुकी थी, लेकिन इस बार ये वाले घर भी जो ईंट के मकान बने हुए थे वो भी टूटने शुरू हो गए हैं। पहले ये वाली झुग्गियाँ टूटी थी जो पहले भी टूट चुकी हैं, और अब देखिए आप ये वाले मकान भी टूटने शुरू हो गए हैं। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि अपने अपने मकान खाली कर दीजिए। पुलिस क्या कर रही है? मकान खाली कर दीजिए। कहाँ जाएंगे हमारे सामान लेकर? हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहू जच्चा है, बताओ, छोटे से बच्चे को 1 महीने के लेकर हम कहाँ जाए? मकान भी खाली नहीं किया, कुछ भी नहीं, हमें दिलासा दे रखा था ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये सब पुलिस वाले भी मना कर रहे थे, सब मना कर रहे थे, सबने मना किया था नहीं टूटेगा, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हमारा घर नहीं टूटेगा। अब कह रहे हैं घर खाली करो, हम कहाँ जाए? कब बनाया था आपने? हमारे पास राशन भी है, सब गैस की पर्ची भी है हमारे पास, सारे मीटर हमारे यहाँ लगा हुआ है, सारे बच्चों की आईडी हमारी यहाँ की है। अब बताइए कहाँ जाएं? ये लोग इस उम्मीद में थे कि हो सकता है ये वाला घर बच जाएगा, लेकिन देखिए किसने इस रोती बिलखती औरत को देखिए, कितना अफसोस की वजह रोती बिलखती औरत को देखिए। ये बोल रहा है घर खाली कर दो, हमारा नहीं मालूम नहीं, हमारा घर बड़ा सामान है पूरा। पहले मुझे बताया गया था कि ये वाला टूटेगा नहीं टूटेगा, हमें नहीं मालूम, न पुलिस को मालूम, न डीडीए को मालूम, और अब अचानक इन सब से कहा जा रहा है कि खाली करो। देखिए ये जितना घर आप देख रहे हैं ना किनारे में ईंट का बना हुआ, इन सबसे भी कहा जा रहा है खाली कर दो। ऐसे में अचानक ये कैसे खाली करेंगे? देखिए आप, अचानक ये कैसे खाली करेंगे? जी बोलिए। ये कैसे खाली करेंगे? हमारा छोटा छोटा बच्चा है, हमारा ये नहीं मालूम नहीं था ना, नहीं मालूम था ना, हमारा ये पक्का घर, हमारा ये हिस्ट्री में हुआ, केस भी चल रहा है, नहीं पहले भी नहीं बताई। देखिए जैसे ही ये पक्के मकान टूटने शुरू हुए हैं, अब इन सब पे दहशत तारी हो गई है। ये जितने भी घर वाले हैं, इस घर में भी लोग रो रहे हैं, यहाँ भी रो रहे हैं, और सब के सब परेशान हैं। कुछ लोगों ने तो घर बंद कर लिया है, अपना घर ही नहीं खोल रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोगों ने घर खाली कर दिया है, वो कहीं चले गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर रखा है। और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा मकान डिमोलिश होगा, घर खाली कर दो, ताकि हिफाजत से डिमोलिशन की कार्रवाई हो सके। पुलिस अपने तौर पे इस कोशिश में लगी है कि सब के सब लोगों को बाहर निकाल लिया जाए ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो। देखिए लोगों ने घर बंद कर रखा है, घर लोग नहीं खोल रहे हैं, और पुलिस की ये कोशिश है कि घर खाली कर दिए जाएँ। यहाँ पुलिस कोशिश में लगी हुई है कि लोगों से कह दिया जाए कि वो अपने अपने घरों को खाली कर दे ताकि ये वाली बिल्डिंग भी डिमोलिश किए जा सके। पहले कहाँ गया टूटेगा? नहीं सर, नहीं बताया गया था, हम लोग घर से बेघर हो गए। फजूल में कोई मामला नहीं, कोई बात नहीं, और नक्शे में मकान है, इसको सबको तोड़ रही है अभी। पहले आपसे कहा गया था खाली करने के लिए? नहीं किया अभी किसी ने भी। अचानक कहा खाली कर दे। हाँ। तो कैसे सामान कहाँ ले जाएंगे जल्दी? कभी नहीं कहा खाली करना। हाँ बात कर। देखिए कितनी परेशान है ये बच्ची, इस बच्ची को देखिए आप, पहले बताया नहीं, अब अचानक बताया है, सामान लेकर इधर उधर कहीं कहीं रखने की कोशिश में लगी हुई है। पहले अगर बता देते तो आसानी होती। इनको बार बार कहा गया, मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि मैंने भी डीडीए वालों से पूछा, पुलिस वालों से पूछा, सबने यही कहा कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है, बस आप देखते रहिए आप। और अचानक डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने एहतियात के तौर पे अपना घर तो खाली कर दिया है, जिनको ये डर था या कन्फ्यूजन था कि मेरा घर टूट जाएगा, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के अंदर हैं, निकल नहीं रहे हैं। तो पुलिस इस कोशिश में है कि उनको बाहर निकाले और फिर डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो। देख लीजिए आप, इस घर के छत पे बहुत सी औरतें आपको नज़र आ रही होंगी, ऊपर देख लीजिए आप, वो सब उतर नहीं रही हैं। पुलिस उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि ये घर खाली कर दो, ये वाला भी टूटेगा। वहाँ एक मकान देख रहे होंगे आप, जिसके ऊपर से टंकी हटाने का काम चल रहा है अभी, उसे मौका दिया गया है कि पहले टंकी हटा लो फिर टूटेगा। उससे पहले जो एक मकान है वो टूट रहा है, उसके बाद ये जितने मकान यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये जितने यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, देख लीजिए आप, ये जितने यहाँ से उस कोने तक नज़र आ रहे हैं, वो सब के सब आज डिमोलिश किए जाएंगे। एक तरफ मेरे पीछे आप ये एक्सप्रेसवे देखिए, जो इसलिए बनाया गया है ताकि अमीर इसको एंजॉय कर सके,
और दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंच सके। और दूसरी तरफ ठीक इसके नीचे यहाँ गरीबों के मकान डिमोलिश किए जा रहे हैं। ऊपर एक्सप्रेसवे देखिए और ठीक इसके नीचे ये बुलडोज़र देखिए जो गरीबों के मकान को डिमोलिश कर रहा है। सोचिए ये कैसा डेवलपमेंट है, जहाँ एक तरफ तो अमीरों को आप खूब अमीर करते जा रहे हैं, उनके ऐश के लिए तरह तरह का सामान करते जा रहे हैं, उनको आराम देते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये गरीब जिनका वोट सब लोग लेते हैं, चाहे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई और हो, लेकिन आज ठीक उनका मकान भी उन गरीबों का जिनसे आपने वोट लिया है यहाँ आप डिमोलिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा डेवलपमेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा, जहाँ एक तरफ तो ऊपर ये बेहतरीन खूबसूरत सा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई तक जाएगा, और दूसरी तरफ ठीक उसके नीचे जाकिर नगर की तूबा कॉलोनी में ये बने हुए मकान पूरी तरह से डिमोलिश कर दिए जाएंगे। आज हम कहाँ जाएंगे, बच्चा छोड़ के बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमें क्यों बनाने दिया था उस टाइम? हमें अभी पक्का बनाया है नहीं मिला, हमें कुछ नहीं बोला। हम घर भरा सामान है हमारा घर भरा सामान है, हमें कुछ नहीं बोला। जो खाली करो बा कुछ करो, अभी कह रहे तोड़ूंगी। कोई नोटिस नहीं मिला था। जुग्गी में नोटिस दिया था जो जुग्गी तोड़ेंगे, जुग्गी तोड़ के दुग्गी का बहाना से आप इधर हमारे पक्के पे तोड़ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। नोटिस दिया और देते ही एकदम तोड़ फोड़ कर दी। अब बताओ, नोटिस दिया यहाँ दिया, जुग्गी वाले को नोटिस दिया है, ये जुग्गी के लिए। अब नोटिस तो मकान का नोटिस मकान का नहीं है, नोटिस था। और ये बहुत मेहनत से गरीबों ने, हम लोग बहुत मेहनत करके ये बनाया गया है, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि नोटिस आया हुआ है। सीधा मकान तोड़ना शुरू कर दिया। पहले जुग्गी की बात हुई थी, सीधा मकान पे लग गए। इस डिमोलिशन में जो सबसे ख़राब पहलू है, दर्दनाक पहलू है, वो ये है कि इनको पता ही नहीं था कि मेरा टूट जाएगा। जब ये पूछते रहे बार बार कि मेरा टूटेगा नहीं टूटेगा, पुलिस वाला इनसे कहता था बैठे रहो तुम्हारा नहीं टूटेगा। कोई ऑफिसर इनसे बात ही नहीं करता था। पुलिस वालों को एग्जैक्ट पता नहीं था, जिनको कुछ पता भी था वो कहते थे नहीं तुम्हारा शायद नहीं है, झुग्गी का है। बस ये शायद वायद चलता रहा, और फिर अचानक इनके तरफ भी बुलडोज़र आ गया। तब इन्हें लगा कि नहीं नहीं अब जो है मेरा मकान भी नहीं बचेगा। उसके बाद इनके पास वो टाइम ही नहीं मिला कि कैसे इसको वो सामान हटाएं। अचानक इनके लिए सामान हटाना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए ये जो पहला वाला मकान था वो लगभग अब टूट ही चुका पूरी तरह से। पहले ये वाला शुरू हुआ था, फिर ये, और अब इसके बाद ये सिलसिला चलेगा इधर से। जिसका कन्फ्यूज़न था कि टूटेगा या नहीं टूटेगा, वो भी अब शुरू हो गया है टूटना। ऊपर लोग अपना अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो टंकी है पानी वाली वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बेचारी रो रो के पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई इतना रहने दो, अब मत करो, इतना रहने दो ताकि हम अपना बना लें। आप इसका चेहरा देखिए, इसका उदास चेहरा देखिए, कैसे रो रही है। देखिए ये कितने परेशान। इनके रिक्वेस्ट कर रही है कि अब छोड़ दो प्लीज़, आगे चले जाओ, मगर बुलडोज़र अपनी कार्रवाई कंटिन्यू कर रहा है। देखिए इस कोशिश में लगी है किसी तरह बुलडोज़र को रोकने में कामयाब हो जाए, मगर बुलडोज़र अपना काम कर रहा है। ये रो रो के चिल्ला के बिलक के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा ये घर अब कम से कम इतना ही रहने दो, इससे ज़्यादा न तोड़ो। मगर भला बुलडोज़र कहाँ सुनने वाला है, वो कहाँ रुकने वाला है। मकान नहीं टूटे, ये कहाँ का अलाउड है? बीच में एमएलए के रिश्तेदार है, ये वाले घर में। बोलिए आप बोलिए। एलजी से यही कहना चाहती हूँ, ओखला के अंदर एमएलए कब्जा करवा रहा है, अपने रिश्तेदारों को बिठा दिया। बिल्डोजर आया, जब पुलिस वालों से इन्होंने मना कर दिया, हमारे रिश्तेदार को टूटना चाहिए। ये मकान, दो मकान क्यों रोका गया? आप एमएलए पे इल्जाम लगा रहे हैं ना? हम इल्जाम क्यों लगाएंगे? रिश्तेदार है वो क्यों नहीं टूटा? जब वहाँ से बोलो वहाँ बिल्डर क्यों नहीं गया? वहाँ क्यों नहीं पहुँचा बिल्डर? हो सकता है इसके बाद वहाँ पे वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा ही नहीं। सर डीडीओ की जमीन है, सुनो डीडीओ की जमीन है, सारी टूटेगी। ये क्या है, एमएलए ने अपने रिश्तेदारों से कब्जा करवाई, वो क्यों नहीं टूटेगी? मैं ये सवाल एलजी में उठाऊंगी। एलजी ने आधा अधूरा काम क्यों करा अपना? पुलिस वाले से हाथ मिलाकर पानी नहीं पिलाते, बारिश ने नहीं है ना हमारा मकान तोड़वाया। ये एमएलए ने कब्जा करवाया अपने रिश्तेदारों को। हम ये चाहते हैं डेमोलेशन होगा, सब में होगा। मैं एलजी तक पहुंचूंगी। मनोज तिवारी से भी यही कहना चाहती हूँ, ओखला के अमानतुल्लाह कब्जा करवाता है, बाद में तोड़वाता है। सर हम ये चाहते हैं डेमोलेशन होगा, सब में होगा। एमएलए के ये कोई जी सबूत है,
आगे टूटा क्यों नहीं है मतलब? डीडीओ की जमीन तो सारी है ना, सारी यही पट्टी में डीडीओ की है। जब रोशन हुआ सारा होगा। मैं एलजी से यही कहना चाहती हूँ, एलजी से मैं यही कहना चाहती हूँ, बीच में से अधूरा मकान क्यों टूटेगा? ये मतलब एमएलए का घर बचेगा, गरीबों का टूटेगा? ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए इनका इल्ज़ाम ये है, ये लोग डायरेक्ट एमएलए अमानुल्लाह खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका जो जानने वाले लोग हैं उनके घर बच रहे हैं। पुलिस इस कोशिश में लगी है कि नाराज़ लोगों को समझाया जाए। इन लोगों का कहना है कि अगर आगे का मकान नहीं टूटा, दूसरा मकान नहीं। देखिए पहले ये पहला वाला घर टूटा था, उसके बाद फिर इसका नंबर आया और धीरे धीरे वहाँ तक जो है अब तक इतने मकान टूट गए हैं। 4 बुलडोज़र है वो इन मकानों को डिमोलिश करने में लगा हुआ है। लोगों ने अपने अपने तौर पर इस तरह सामान बचाने की कोशिश की है। इसमें पता नहीं कौन सा सामान इनका महफूज रह पाएगा, कौन नहीं रह पाएगा, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा। फ़िलहाल इनका नुकसान तो होता हुआ दिख रहा है। जिस घरों में वो 5 साल से 10 साल से रहते हुए आ रहे थे, आज वो उनका घर टूट गया। इधर का नहीं था, इधर का था, तो इन्होंने जानबूझ के तोड़ा है सारा। यहाँ का हमारे नोटिस आप लोगों की नहीं थी? यहाँ की नहीं थी कुछ भी, यहाँ का था, यहाँ का तोड़ा है। इन्होंने जानबूझ के तोड़ा है सर। ये हमने स्टे ली हुई थी, 2 घंटे का टाइम मांगा था, पर इन्होंने नहीं दिया, तुरंत तोड़ना स्टार्ट कर दिया। नोटिस हमें क्या पहले चिपकाया था? नोटिस उधर खंबे पे चिपका गए थे एक बस। हमने कुछ नहीं देखा, जिन्होंने देखा बाद में दूसरे लोगों से पता लगी हमें। बचा पाए अपना आप लोग? सामान क्या बचा? कुछ सामान थोड़ा बहुत सारा सामान सब दब गया सर, कुछ भी नहीं बचा। 1 मिनट का भी टाइम नहीं दी है। जल्दी हटाओ। हाँ आपको पहले बता दिया होगा ना टूटने वाला सामान? अरे उधर का नहीं था ना, ये इधर की पट्टी थी, इधर की पट्टी पे थी। अचानक शुरू हो गया। अब उधर बता दिए कि इधर भी तोड़ना है, हटाना है। वकील नहीं है क्या? वकील तो है, वकील लगे हैं। देखिए यहाँ छत पे बहुत सी औरतें हैं जिन्हें पुलिस और फोर्स वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर से उधर जाओ, छत पर से, कि घर टूटेगा तो तुम्हें चोट लगेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। देखिए ये पक्के मकानों का जो डिमोलिशन वहाँ से शुरू हुआ था, इस बारे में मैं बता दूं आपको कि सबसे ख़ास बात यह है कि घर वालों को आखिर तक ये पता नहीं था कि मेरा घर टूटेगा या नहीं टूटेगा। और बिल आखिर धीरे धीरे उनके मकान भी टूटने शुरू हो गए। धीरे धीरे अब आधे से ज़्यादा मकान टूट चुके हैं। यहाँ अब तक ये डिमोलिशन यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 मकान बचे हुए हैं। देखिए ये वाला वही मकान है जिसके बारे में वो लेडी बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि इस वाले मकान को बचाने की कोशिश हो रही है, जबकि देखिए ये वाला मकान एक झटके में गिर गया। यही वाला वो मकान है जिसके बारे में वो लेडी बार बार ये कह रही थी कि इस मकान को बचाने की कोशिश हो रही है। अब वो अमानुल्लाह खान जो ओखला के एमएलए उन पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो बचा रहे हैं, उनके लोग हैं, जबकि देखिए एक झटके में ये वाला मकान भी डिमोलिश हो गया और कोई इसको भी नहीं बचा सका। ये भी डीडीए की इस कार्रवाई में आ गया। इसके बाद वाला जो दूसरा घर है वो भी डिमोलिश हो गया। ये वही वाले घर हैं, यहाँ से लेकर आगे के जो घर थे उन्हीं के बारे में वो लेडी बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही थी और अमानत भाई के बारे में इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये नहीं टूट रहे हैं, लेकिन ये वाला घर भी डिमोलिश हो गया है। यानी कि वो जो इल्ज़ाम था उस लेडी का वो सही साबित नहीं हुआ। हो सकता है लोग इसको बचाने की कोशिश किए हों लेकिन वो कामयाब नहीं हो। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि जिस मकान के बारे में उस लेडी ने इल्ज़ाम लगाया था वो मकान भी डिमोलिश हो गया है। उस लेडी ने इल्ज़ाम लगाया था कि अमानुल्लाह खान अपने जानने वालों के मकान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमानुल्लाह खान यहाँ पे मौजूद भी नहीं है और अगर ये घर उनके किसी जानने वाले का है भी तो वो बचा नहीं है, वो भी टूट गया है। मकान कितनी मेहनत से बनते हैं, मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितनी आसानी से मिनटों के अंदर में
10, 20, 30 मकान को तहस नहस कर दिया जाता है। सोचिए, अगर ये इलीगल है तो भी इसे बसने क्यों दिया गया? जब ये लोग बस रहे थे उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई? और जब ये पूरी तरह से बस के इन्होंने ईंट का मकान बना लिया तो उसे मिनटों के अंदर में तहस नहस कर दिया। जिस मकान को बनाने में साल, 2 साल, 3 साल, न जाने कितने पैसे जमा करके इन्होंने अपने मकान बनाए होंगे, लेकिन वो मकान मिनटों की कार्रवाई में बर्बाद कर दिए गए, डिमोलिश कर दिए गए, तहस नहस कर दिए गए, ज़मींदोज़ कर दिए गए। कुल मिलाकर जाकिर नगर के तूबा कॉलोनी में डिमोलिशन की कार्रवाई लगभग 3 से 4 घंटे तक चलती रही। पहले जो झुग्गियाँ थी उन्हें हटाया गया, उसके बाद जो पक्के मकान थे उन्हें हटाया गया, और लगभग 3-4 घंटे की कार्रवाई के बाद डीडीए अपना जो टारगेट लेकर आया था उसमें वो पूरी तरह से कामयाब रहा, और उसने जो पूरी चीज़ें शनाख्त कर रखी थी कि हमें इसको डिमोलिश करना है, उसे वो डिमोलिश करने में कामयाब हुए। डिमोलिशन की कार्रवाई आज जाकिर नगर में हुई है, कल कहीं और होगी। गरीबों के ख़िलाफ़ जुल्म का जो ये सिलसिला है वो पूरे हिंदुस्तान में हमेशा चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, या फिर कहीं कांग्रेस की या किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, गरीबों के मकान ऐसे ही गिराते जाते रहे हैं और आइंदा भी गिराते जाते रहेंगे। नेता सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देखेंगे। आज भी जब यहाँ डिमोलिशन हुआ, लगभग 3-4 घंटे डिमोलिशन की कार्रवाई हुई, तो कोई भी नेता ओखला का, छोटे से बड़ा कोई भी नेता ओखला का यहाँ पे नज़र नहीं आया। कम से कम वो इसलिए भी यहाँ पे नज़र आ जाता कि लोगों को दिलासा देता कि चलो इस परेशानी के वक्त में हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा घर तो बचा नहीं सकते हैं गिरने से, लेकिन इस मुसीबत में कम से कम तुमको दिलासा देने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 3-4 घंटे की कार्रवाई के बाद लोगों के घरों को और उनकी झुग्गियों को पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं कैसी हालत हो गई है। ये पूरे 3-4 घंटे की कार्रवाई है। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में है। झुग्गियाँ भी सारी हटा दी गई हैं, और जो मकान बने हुए थे जिनका निशानदही कर दी गई थी, हालांकि लोगों का इनकार है कि हमें नहीं बताया गया था, वो सारे के सारे मकान पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं, डिमोलिश कर दिए गए हैं। उनमें वो मकान भी शामिल है जिसके बारे में वो लेडी इल्ज़ाम लगा रही थी ओखला के एमएलए रहमतुल्लाह खान पर कि ये उनके जानने वाले का मकान है, और वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मकान भी नहीं बचा है, वो मकान भी टूट गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है।